मेरा स्पष्ट आरोप है। और सुनिए, ये पॉइजन की बात आई है कि पॉइजन की वजह बनी है, हार्ट अटैक हो सकता है। अभी बिसरा रिजर्व हुआ है, गया है जांच में, केमिकल रिपोर्ट जैसी भी है देखा जाएगा। उसके बाद भी और किसी डेथ का पता लगे या ना लगे, लेकिन अगर जहर से डेथ होती है तो मुख्तार अंसारी की बॉडी दफन की गई है मिट्टी में, और इस एहतियात के साथ दफन किया गया है कि अगर जरूरत पड़ेगी जांच में आगे भविष्य में कभी, तो 5 साल 10 साल 20 साल के बाद भी उनकी बॉडी का उस स्थिति में भी परीक्षण किया जा सकता है। एक बाल और एक नाखून भी सलामत मिलेगा, तो उससे भी अगर पॉइजन से डेथ हुई होगी तो वो साबित हो जाएगा, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी उस लेवल की मिल चुकी है वर्ल्ड में। तो जिन लोगों ने ये समझ लिया है कि मुख्तार अंसारी की कहानी डेड एंड हो गई, ऐसा नहीं है। कहानी तो अब शुरू होगी, कहानी तो अब शुरू होगी। आपने मुख्तार को बदनाम करने के लिए मीडिया का सहारा लेकर के इस सरकारी तंत्र ने झूठे मुकदमे लिखवाए, बदनाम करने के लिए झूठी कहानियां उनके साथ जोड़ी। जेल में बंद करने के बाद उस आदमी के खिलाफ 50 से ज्यादा मुकदमा जेल में भी है और 50 मुकदमा भी लिखा गया है। अन्याय की पराकाष्ठा है। वो समझते थे कि हमने मुख्तार अंसारी को मिटा दिया। कल पता चला है उत्तर प्रदेश सरकार को, प्रशासन को, और जो मीडिया के बंधु हैं उनको भी देखने को मिला होगा कि किसी की औकात की पहचान उसकी अंतिम ही यात्रा होती है। और कल मुख्तार की अंतिम यात्रा में लोग शामिल न हो, इसके लिए पूरी उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिन में चप्पे चप्पे नक्के नक्के पूरे पूर्वांचल में, आजमगढ़ में, जौनपुर में, मऊ में, बलिया में, चंदौली में, गाजीपुर के हर जगह पे एकदम जैसे अजीब दहशत का माहौल बनाने का प्रयास किया था, फोर्स मार्च। लेकिन परिणाम क्या रहा? हुजूम का हुजूम ऐसे निकल रहा था जैसे कि जमीन फट गई हो, इंसान निकल रहे हैं। सिर्फ सर ही सर दिखाई दे रहा था। इंसानों क्या एक समुद्र में सैलाब आया हो, और पागल हो गए थे देख करके अधिकारी। फिर उनके गुस्से का मुजाहिरा भी आपने देखा होगा, इनलीगल धमकी भी आपने देखा होगा। आज तक इस भारत में किसी को अपनी शव यात्रा ले जाने के लिए और किसी के दाह संस्कार के लिए कभी यह प्रतिबंधित नहीं किया गया कि शमशान घाट शव यात्रा में कितने लोग जाएंगे या शमशान घाट पर चिता में कितने लोग लकड़ी रखेंगे। और न किसी मुसलमान के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि किसी की नमाज जनाजा में कौन शिरकत कर सकता है और कितने लोग कर सकते हैं, या उसकी मिट्टी कौन दे सकता है या नहीं दे सकता है, और इसके लिए अनुमति नहीं ली गई। धमकी दी गई कि आचार संहिता लागू है। कोई पॉलिटिकल आयोजन था, किसी पार्टी का सम्मेलन था, कोई धरना जुलूस प्रदर्शन था, आचार संहिता के उल्लंघन का विषय कहां पैदा होता है? धार्मिक राइट्स हैं, धार्मिक क्रियाकलाप हैं। अब आप हर चीज को मतलब जैसे लगता है कि अहंकार की प्रकाष्ठा है। सारे देश देख रहे हैं लोग उस वीडियो में जिस तरह का अहंकार दिखाई दे रहा है, और सरकार ने जो मन बढ़ाया है। अब तो हम लोग मरमाहत हैं, हमारा भाई नहीं रहा, हम उसकी लाश कब्र में सुला के मिट्टी भी नहीं देंगे, मिट्टी लेने के लिए आपसे परमिशन लेंगे। ये स्थिति है। तो इस सरकार की उल्टी गिनती है ये।